बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कई तरह के पक्षी रहते थे। चिड़िया, तोता, मैना, कबूतर और एक समझदार बूढ़ा उल्लू। सब पक्षी खुशी खुशी रहते थे। सुबह होते ही सब मिलकर चहचहाते, खाना ढूंढने जाते और शाम को वापस उसी पेड़ पर आकर आराम करते। लेकिन उन पक्षियों में एक छोटा सा तोता था जिसका नाम टिंकू था। टिंकू थोड़ा घमंडी था। उसे लगता था कि वह सबसे तेज उड़ता है और सबसे सुंदर है। एक दिन टिंकू बोला, तुम सब मेरे जैसे तेज नहीं उड़ सकते। अगर मैं चाहूँ तो अकेले ही पूरे जंगल में उड़ सकता हूँ। चिड़िया चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, टिंकू, तेज उड़ना अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों के साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन टिंकू ने किसी की बात नहीं मानी। एक दिन सुबह सभी पक्षी खाना ढूंढने गए। तभी एक शिकारी जंगल में आया और उसने एक बड़ा जाल पेड़ के नीचे बिछा दिया। जब पक्षी वापस आए तो उन्हें जाल दिखाई नहीं दिया। अचानक कई पक्षी जाल में फंस गए। सब घबराने लगे। कबूतर बोला, अब क्या होगा, हम तो फंस गए। मैना रोने लगी। तभी बूढ़ा उल्लू बोला, घबराओ मत, अगर हम सब मिलकर एक साथ उड़ने की कोशिश करें तो शायद जाल भी साथ उठ जाएगा। सबने कोशिश की, लेकिन जाल भारी था। उसी समय टिंकू वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसके सारे दोस्त जाल में फंसे हुए हैं। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन फिर उसे चिंकी की बात याद आई। दोस्तों की मदद करना जरूरी है। टिंकू जोर से बोला, डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सब एक साथ पंख फड़फड़ाओ। सब पक्षियों ने पूरी ताकत लगाई। 1, 2, 3 और अचानक जाल थोड़ा ऊपर उठ गया। सबने और ताकत लगाई और आखिरकार जाल हवा में उठ गया। वे जाल को उड़ाते उड़ाते जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया और सारे पक्षी आजाद हो गए। टिंकू शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं सोचता था कि मैं अकेला ही सब कर सकता हूँ, लेकिन आज समझ आया कि एकता में ताकत होती है। चिंकी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं टिंकू, असली समझ वही है जो गलती के बाद आती है। उस दिन के बाद टिंकू कभी घमंड नहीं करता था। अब वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर उड़ता था और बरगद का वह पेड़ फिर से खुशियों से भर गया।